तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है EFCL लिमिटेड करके। तो ये कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड है और अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता लगभग डेढ़ महीने पहले तो आपका पैसा लगभग डबल हो चुका होता। मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ना ही कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन है। मैं बस ये आपको इसका जो रिज़ल्ट आया है और जो कॉल हुई है उसके बेसिस पे इस कंपनी का ये क्या काम करती है और कैसा इसका आउटलुक है वो सब बताने की कोशिश करूँगा। तो ये बेसिकली कंपनी जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है, टेलीकॉम के लिए प्रोडक्ट बनाती है, डिफेंस के लिए प्रोडक्ट बनाती है और ईपीसी में डील करती है। तो इनका आज की डेट में जो ऑर्डर बुक देखेंगे वो 21,600 करोड़ के करीब है। तो 2021 में इनका जो ऑर्डर बुक था वो 7,000 करोड़ के करीब था। तो उसमें तब से आप देखेंगे लगभग 3x की ग्रोथ इनके ऑर्डर बुक में आ चुकी है। पाइपलाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैनेजमेंट अपनी कैपेसिटी की वजह से ज़्यादा बड़े ऑर्डर नहीं ले रहा, क्योंकि ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जाना चाहते हैं और जो स्पॉट ऑर्डर इन्हें मिलते हैं जिनमें मार्जिन थोड़ा अच्छा रहता है, उस अपॉर्चुनिटी को भी मैनेजमेंट यूटिलाइज करना चाहता है। तो मैं बात करूँ इसका जो फर्स्ट सेगमेंट है ऑप्टिकल फाइबर केबल का, तो आप देखेंगे जो नॉर्मल रैक होती है उससे 36 टाइम्स जो आपका एआई की रैक होती है उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर, 4G 5G का जो नेटवर्क है, इन सब की वजह से आपका जो ऑप्टिकल फाइबर केबल वाला सेगमेंट है इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ आई हुई है, बहुत सारी डिमांड है। तो अभी मैं इनका ये देखूँ तो ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ऑप्टिकल फाइबर हो गया, दूसरा ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया। तो अभी कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है उसको इन्होंने ये लगभग ढाई गुना करने को देख रहे हैं। अभी शायद 14 ml से शायद 20 ml फाइबर वाली कैपेसिटी की है और इनका जो ऑप्टिकल फाइबर केबल का सेगमेंट है उसमें भी इन्होंने जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया। मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, अभी थोड़ा सा मिस हो रहा है। और कंपनी का अगर आप केपेक्स देखोगे तो 500 करोड़ से ऊपर का ही केपेक्स करने जा रहे हैं। तो जहाँ पर कंपनी अपना जो प्री फॉर्म प्लांट बनाएगी तो बेसिकली वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग करेगी ये, जो कि आपका एक तरीके से रॉ मटेरियल होता है फाइबर केबल बनाने के लिए। तो अभी ये जो बना रहे हैं उससे इनकी जो कैपेसिटी रहेगी वो लगभग आप मान के चलिए कि 310 मैट्रिक टन पर एनम की रहेगी। कंपनी की रिक्वायरमेंट 1000 मैट्रिक टन पर एनम की है, लेकिन फिर भी ये इस प्लांट का जो बनने का समय ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। लेकिन फिर भी जो बाकी का बचा हुआ जो रहेगा वो रॉ मटेरियल कंपनी उसे फिर भी बाहर से मंगाती रहेगी। तो अभी ये लगभग 310 मैट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी का निर्माण कर रहे हैं और फ्यूचर में हो सकता है उसको भी इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा टेलीकॉम के कई सारे प्रोडक्ट ये बनाती है डिफेंस रिलेटेड, लेकिन जो इनका ईपीसी वाला सेगमेंट है वहाँ पे कंपनी को अभी लॉस हो रहा है, क्योंकि आर्मी से जो भी इन्हें ऑर्डर मिले थे वहाँ पे अभी मेंटेनेंस वाला फेज चल रहा है। तो जो मेंटेनेंस की कॉस्ट आ रही है वारंटी की वजह से, उसकी बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा लॉस रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि जो आने वाले समय में इनको जो ऑर्डर वगैरह मिलेंगे उसके बेसिस पे H2 में शायद इनका जो है जो प्रॉफिट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो इस वाले सेगमेंट में डिमांड बहुत है, कंपनी उसी हिसाब से अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते जा रही है। 20 से 25% की इनकी ग्रोथ की गाइडेंस है टॉप लाइन को लेके, और जो मार्जिन्स को लेके शायद इनका जो एबिटा है वो 16% के आसपास है, जिसको 21 से 22% 2029 तक ले जाने का टारगेट है मैनेजमेंट का। और उन्होंने कॉल में ये भी बोला था कि आने वाले समय में 3 से 4% का मार्जिन्स में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो शायद 70 के करीब जा चुका है। तो 20 से 25% की ग्रोथ पे थोड़ा सा रिलेटिवली इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो हाई है। लेकिन क्योंकि ये कंपनी का ऑप्टिकल फाइबर वाले केबल वाले सेगमेंट में डील करती है तो आने वाले दिनों में यहाँ पे काफ़ी डिमांड रहेगी और उसी बेसिस पे कंपनी को मार्केट जो है प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा दे रहा है। तो आप अपने बेसिस पे इसे देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। कभी अगर शेयर में थोड़ा गिरावट या बैड डे, आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ख़रीदें, लेकिन ये कंपनी अच्छी है, आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि इनके पास जो ऑर्डर बुक हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।